latest educational updates, subscribe my channel. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई आप लोगों को टेंशन है, आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही अपनी एडमिशन्स को लेकर, तो आप लोग सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं दूंगा आपको इसका जवाब। जैसे कि मैं अब आपके जो कमेंट्स पढ़ चुका हूं पिछले वीडियोस में और उनके अब जवाब देने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में भी अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ और मैं फिर उनका आपको आंसर्स करता हूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इस साल यूएचएस के एग्रीगेट में फुल मार्क्स लिए जाएंगे एफएससी के या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क काउंट होंगे। तो मेरे बच्चों सुने गौर से, साल 2021 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने एफएससी की थी, क्योंकि पिछले साल 2022 के एंट्री टेस्ट के बाद जब यूएचएस के एडमिशंस हो रहे थे तब उन बच्चों के इलेक्टिव काउंट किए गए। मगर इस साल जब यूएचएस ने साल 2023 के एडमिशंस लेना स्टार्ट किए हैं, तो जिन बच्चों ने एफएससी 2021 में की थी उन बच्चों के भी फुल मार्क्स लिए जाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स के जो नंबर है एफएससी के वो इस बार क्या होने जा रहे हैं, फुल मार्क्स काउंट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। वो क्या है कि यूएचएस में अप्लाई करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर तो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि ओरिजिनल की साइट्स को वो जो है अपलोड करनी है। तो बच्चों को बहुत से प्रॉब्लम है इस हवाले से, तो जरा गौर से सुनिए, ये आंसर भी समझिएगा इसको। वो ये है, जिन बच्चों के आईबीसीसी से अटैच हो चुके हैं वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। कोई भी उसमें उनको नए नोटिस को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2 इसमें यह है, वो बच्चे जिन बच्चों के पास आईबीसीसी के अटेस्टेड शुदा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो बच्चे बोर्ड में जाकर दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि वो वेरिफिकेशन फोटो कॉपीज पर होगी बोर्ड से। तो इसलिए उन बच्चों को जो है वो अपने जो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे, मगर वो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स उनके बोर्ड से वेरीफाइड होने चाहिए। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है कि आईबीसीसी अटेस्टेशन कब जरूरत पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने आईबीसीसी से अटेस्ट करवा लिए हैं वो तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, और जो बच्चे अभी तक आईबीसीसी की अटेस्टेशन नहीं करवा सके उनके लिए एडवाइस की जाती है कि वो एडमिशंस के वक्त जब उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वो उस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आईबीसीसी से अटेस्टेड शुदा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, वो है कि करेक्टर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है, वो कब जरूरत पड़ती है। करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों एक ही कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये कब जरूरत पड़ती है, इसका सिंपल सा आंसर है, ये जो डॉक्यूमेंट है करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को उस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आप लोग यूएचएस में कोटे की सीट पे, जो डिस्ट्रिक्ट कोटा की सीट्स है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कोटा की जो सीट्स है उन पर अप्लाई कर रहे होंगे, तब आपको जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जब स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स पर अप्लाई करेंगे यूएचएस के पोर्टल पर, तो उनको वहां पर 6 पेजेस मिलते हैं। तो बच्चे परेशान हैं कि यहाँ पर 6 पेजेस कौन से अपलोड करने हैं। तो सिंपली एक पेज वो कि जो सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया है, पेज नंबर 2, 3, 4 पे आपका हो सकता है कि आपने क्लास 1 से 5 तक एक स्कूल ज्वाइन किया हो, और जितने भी क्लास 1 से लेकर 12 तक आपके स्कूल्स होंगे उस स्कूल से आपने करेक्टर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हासिल करना है। वो आपके 2 हो सकते हैं, वो आपके 3 हो सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 5 भी हो सकते थे। तो इसलिए यूएचएस ने वहां पर 6 की ऑप्शन दी हुई है। इसलिए आप लोगों के पास अगर वो 2-3 करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, याद रखिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट्स जो आपके होने चाहिए वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के होने चाहिए। तो जितने स्कूलों से आपने ये किया होगा तो उतने सर्टिफिकेट्स आपको जरूरत पड़ेंगे, तो वो सर्टिफिकेट आपने 1 बाय 1 वहां पर अपलोड कर देने हैं। ओके,
समझ आ गई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है रेसिप्रोकल सीट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखें, जब भी वो यूएचएस का जो एडमिशन पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मैं एडवाइस करता हूं कि वो ओपन मेरिट की सीट के साथ साथ रेसिप्रोकल की सीट पर भी अप्लाई करें। क्योंकि रेसिप्रोकल की कितनी सीट्स हैं? 14 सीट्स होती हैं। जब आप लोग रेसिप्रोकल की सीट्स पर अप्लाई कर देते हैं तो इसका आपको अल्टीमेटली फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को जो वो 14 सीट्स हैं उनके लिए भी एलिजिबल बना रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका उन 14 सीट्स पर नाम आ जाए। तो इसलिए स्टूडेंट्स को एडवाइस की जाती है कि वो रेसिप्रोकल सीट्स के उस कॉलम को टिक करें अप्लाई करते वक्त और इस सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाए। रेसिप्रोकल सीट्स में क्या होता है कि जो अदर प्रोविंस है, जैसे कि केपी के, बलोचिस्तान और सिंध प्रोविंस है, एजे के है, यहाँ पर हर कॉलेज में कोई एक एक दो दो सीट्स होते हैं। तो टोटल ये सीट्स बन जाती हैं 14। तो स्टूडेंट्स इन 14 सीट्स पर एलिजिबल हो जाता है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब हम चलते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशंस हो रहे हैं वो अगर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत हो रहे हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को सेपरेट सेपरेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और ये सिर्फ पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि पंजाब के जो स्टूडेंट हैं वो अगर अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में तो उनके पास पंजाब गवर्नमेंट ने, यूएचएस ने जबरदस्त किस्म की एक पॉलिसी निकाली है जिसको सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया है। इसके तहत स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल से, स्टैंडर्डाइज जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां से अप्लाई करेंगे और एक ही वक्त में स्टूडेंट 30 से 32 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको अलग अलग से पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ गई। अब इसके बाद है कि वो जो यूएचएस ने कहा था कि 10 लाख रुपए जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्या ये जो 10 लाख रुपया है, क्या ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट है? क्या ये जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 10 लाख रुपए? नहीं मेरे बच्चों, ये जो 10 लाख रुपए की बात यूएचएस कर रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो ये है कि जब एडमिशन आपका हो रहा होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप इनिशियली इब्तदाई तौर पर 10 लाख रुपए यूएचएस के अकाउंट में जमा करवा देंगे। उसके बाद होगा क्या कि जब आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, जैसा कि आप लोगों का हम सपोज करते हैं कि आपका मेरिट जो है वो बन जाता है बख्तावर बिन मेडिकल कॉलेज में या एमएमडीसी में, तो उनकी फीस है 26 लाख 27 लाख। तो 10 लाख रुपए जो आपने पे किया हुआ है वो आपका उस 26 लाख की फीस में से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आप कॉलेज में जाकर 16 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो आपका एडमिशन 100% सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन रह गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर उनके आंसर आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो मेरिट है वो क्या हो सकता है, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट होने के बाद ये अंदेशा किया जा रहा है कि जो इस बार मेरिट होगा वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए जल्द और जबरदस्त एक एनालिटिकल वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टैट्स गिवन होंगे। दूसरा ये कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो मेरिट है वो इस साल क्या हो सकता है, लास्ट मेरिट क्या था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ आपको मिलेगा मेरी आने वाली अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आप कब देख सकेंगे? जब आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं अभी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली एजुकेशनल जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आपसे के एडमिशन से रिलेटेड वो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और एंड पर मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें। सेहत सबसे अच्छी चीज होती है, ये खुदा की तरफ से एक नेमत है। ओके बच्चों, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।